रहीम 28 नवंबर और इतवार का दिन है 2021। करबला और बगदाद के दरमियान का रास्ता है। खजूरों के दरख्त हैं, नखलिस्तान है, खजूरें ही खजूरें हैं। हर तरफ शादाब सरसब्ज इलाके हैं। सारसती आज हमारा सारसती का नामा दर्स, नामा वालियम नशिस्त, नवी नशिस्त है। इससे पहले 8 नशिस्तें आपने यकीनन सुनी होंगी। अरबी में एक लफ्ज़ आता है सहरे मुर। मुर एक लफ्ज़ है हुलू। हुलू कहते हैं मीठे को, मिठास को। मुर कहते हैं कड़वे को। कोई कड़वी चीज मुंह में रख के मंतर पढ़ना, जादू करना। कड़वी चीज मुंह में रख के, कोई कड़वी चीज मुंह पे रख के जादू करना और मंतर पढ़ना, जिसके लिए अमूमन तेज चीज काली मिर्च होती है, खुद मिर्च होती है। हंजल, तुम्बा जिसे कहते हैं, आखिरी दर्जे का कड़वा होता है। इसे कहते हैं सहरे मुर। मुर अरबी में कड़वे को कहते हैं। जिस तरह मोहब्बत के, उल्फत के अमल के लिए मुंह में कहते हैं कि मीठी चीज रखी जाए, लहजों की मिठास, लफ्जों की मिठास, दहन की मिठास। इसी तरह हमारे इस अमल में भी कड़वाहट होना लाजिम है। कड़वाहट हो। सारसती का अमल ताकतवर होता है। या फिर अगर कड़वाहट के साथ साथ गुस्सा भी हो, गुस्से की हालत में, काले जादू की ताकत बढ़ जाती है, सारसती की ताकत बढ़ जाती है। काले जादू की ताकत बढ़ जाती है और सारसती की ताकत बढ़ जाती है। और अगर गुस्से के साथ साथ पहली चीज कड़वाहट, कि मुंह कड़वा हो, कड़वाहट पैदा होती है और अमल में ताकत बढ़ती है कड़वाहट से। दूसरी चीज गुस्सा हो, सख्त गुस्से की हालत में, जिसमें ये देखें मुट्ठियां भी भींचे, मुट्ठियां भी भींची हों और गुस्से में दांत भी पीसे, उससे जादू ताकतवर होता है। तीसरी चीज ये है जिस पे जादू करना है सारसती का, पहले सैकड़ों की तादाद में उस पे गालियों की तस्वीर पड़ी जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूं। अफ्रीका का एक कबीला ऐसा है और अफ्रीका के बाज़ कबाइल ऐसे हैं कि वो जिस दरख्त को ख़त्म करना होता है, जिस दरख्त को ख़त्म करना होता है और चाहते हैं ये दरख्त गिरे और सूख जाए और इसकी लकड़ी हम इस्तेमाल करें, रोज़ पूरी जमात जाती है, इर्द गिर्द दरख्त के बैठ के दरख्त को बुरा भला कहती है। सिर्फ बस बुरा भला कर कहे, गालियाँ दे, उसके बाद आ जाते हैं। फिर रोज जाते हैं, फिर बुरा भला कहे, गालियां दे, फिर उसको आ जाते हैं। कुछ ही अरसे के बाद दरख्त सूखना शुरू हो जाता है। कुछ ही अरसे के बाद दरख्त सूखना शुरू हो जाता है और हत्ता के सूखते सूखते दरख्त जो है वो नीचे गिरता है। उसके बाद फिर उसकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, फिर वो दरख्त सूखता है, इस्तेमाल हो जाता है, फिर अगले दरख्त की बारी। अब पहली चीज मुंह की कड़वाहट, दूसरी चीज लहजे की कड़वाहट, गुस्सा, तीसरी चीज लफ्जों की कड़वाहट।
कि उस बंदे को सिर्फ गालियां दे, आखिरी दर्जे की गंदी और बुरी गालियां दे। एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मेरे पास एक अमल है, मैं बंदों को तबाह कर देता हूं और 60-70 का अमल है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, मैंने कहा गालियों का अमल है? एकदम झटका लगा, आप कैसे पहुंच गए? मैंने कहा मेरा अंदाजा है। कहने लगा बिल्कुल गालियों का अमल है। मैं उसकी शक्ल बना लेता हूं, उस शख्स की जिसको बर्बाद करना है, शक्ल बना लेता हूं, हाथ में एक लकड़ी ले लेता हूं, लकड़ी के आगे कील होता है चिभोया हुआ और वो बाहर निकला हुआ होता है, पतली सी लकड़ी होती है, उसकी शक्ल गत्ते में बना लेता हूं, गत्ते को किसी जगह ठोंक लेता हूं। अब मैं गालियां शुरू करता हूं और वह कील गत्ते को मारना शुरू कर देता हूं और तसव्वुर ये करता हूं कि इसके जिस्म के अंग अंग को मैंने छील दिया, शीद दिया। गुस्से की हालत में मुंह में काली मिर्चें रख लेता हूं, काली मिर्चों की अपनी आग लगती है, मुझे गुस्से की कैफियत की अपनी आग लगती है, गालियों की अपनी आग लगती है। और मैं फिर उस बंदे को बर्बाद करता हूं। उसके बाद फिर कहा कि अगला अमल शुरू करता हूं, 60-70 का जो मंतर होता है, काला इल्म होता है, इब्तदाइया यहां से करता हूं, शुरुआत यहां से करता हूं। हमारे एक साहब थे जानने वाले, मेरा उनसे ताल्लुक बना 1991 में, 90 में। उनके मिजाज में बेसाख्ता गालियां थी, उन्हें समझ नहीं आती थी, गालियां इतनी पुख्ता हो गई थी कि वो बेसाख्ता गालियां देते थे। अच्छा, जब भी आते कहते आपने सबके लिए कुछ किया, मेरे लिए कुछ ना किया, सबके लिए कुछ किया, मेरे लिए कुछ ना किया, मैं परेशान रोज़ी के लिए, रोटी के लिए, रिस्क के लिए, मुश्किलात के लिए, मसाइल। और वाकई उसकी घरेलू उलझनें थी, मैं उसको घरेलू जानता था। मैंने कुछ अरसे के बाद महसूस किया कि अगर ये गालियां छोड़ दे, इसके मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने उसे बैठ के पहले तसल्ली से समझाया, मैंने अर्ज किया, मैं क्या देखो, आप गालियां छोड़ दें, अगर गालियों की नहूसत, जिल्लत, जुल्मत आपकी जुबान से ना गई, तो मैंने उससे अर्ज किया कि हालात तेरे खराब हैं, तो गालियां देना छोड़ दे। उसको समझाया बैठ के, तेरी गालियों की नहूसत तेरी जिंदगी पे है और तेरे हालात, चैन, सुकून, चाहे वो रिस्क के मामले में, औलाद के मामले में, घर के मामले में, जिंदगी के कोई मामला है, तुझे परेशानी होगी, तेरे लिए हालात खराब हो। अच्छा, वो हाल उस बेचारे का ये रहा कि उसने कोशिश बड़ी की और उसके ज़ुबान पे गाली पुख्ता हो गई, लेकिन मेहनत की, कोशिश की, और आज भी वो साहब मौजूद हैं और वो गालियाँ नहीं देते और उनके हालात बहुत अच्छे हो गए। तो वो काला जादूगर जो मुझे मिला था, अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दी और वो 60-70 का मास्टर था, माहिर था। और वो कहने लगा कि मैं गालियों से ही सारा अमल करता हूँ और गालियों के बाद फिर अगला अपना अमल चलाता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में, गालियों से पहले हल चलाता हूँ, फ़ज़ा हमवार करता हूँ, फिर मैं काले जादू और 60-70 का बीज बो देता हूँ। तो 60-70 के लिए ये चीज़ें लाजिम हैं, ये चीज़ें लाजिम हैं। अगर 60-70 की ताकत को और बढ़ाना है, और बढ़ाते हैं जो, वो फिर एक और काम करते हैं, किसी हराम जानवर की खाल लेते हैं, उसको खुश करते हैं, उस पे काला रंग करते हैं, उसको बिल्कुल काला करते हैं, उस फिर काले कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, काला रंग करते हैं, काले कपड़े पहन काला रंग करके फिर उसके बाद उसके ऊपर बैठते हैं और फिर काला अमल करते हैं।
ایک اور چیز کالے جادو کے لیے اور خاص طور پہ کالا جادو ساڑھ ستی کے لیے ایک اور چیز ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھمے منوا کے اپنے جسم کو اپنے بدن کو کالی میل مل لیتے ہیں۔ پہلے دور میں تو توے کی کالک ملی جاتی تھی، آج کل ایسی کریمیں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کے اندر کالک ہے اور اپنے آپ کو کالا کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں اس علم کے ساتھ چلتی ہیں۔ جیسے اسلام کے نظام میں سفید لباس کو سب سے زیادہ افضلیت ہے، باقی لباس بھی پہن سکتے ہیں، اس لیے کفن سفید، کفن جو ہے وہ سفید ہے۔ یہ جو عباسی خلیفہ ہیں انہوں نے ایک محل بنایا تھا قصر ابیض، یہ آج امریکہ کا وائٹ ہاؤس اسی کی کاپی ہے۔ قصر کہتے ہیں محل کو، ابیض سفید۔ جن چیزوں کو بظاہر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے، ان کے کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر یہ ناجائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے تو ناجائز بھی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ لیکن وہی چیزیں ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کا ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یا ذلت پہ، یا پریشانی پہ، یا چین پہ، یا سکون پہ۔ وہی چیزیں ہمیں زندگی میں بہت راہیں دیتی بھی ہیں اور راہیں روکتی بھی ہیں، راہیں دیتی بھی ہیں اور راہیں روکتی بھی ہیں، وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ خود سوچیں، درختوں کی چھاؤں تو اثر ڈالتی ہے۔ جو شخص نیم کے درخت کے نیچے، گاندھی جی کہتے تھے مجھے ایک بکری دو جو نیم کے درخت کے نیچے اس کی چھاؤں میں ہو اور میں اس کا دودھ پیوں، اور پھر دنیا کے سارے ڈاکٹروں حکیموں کو بلاؤ اور کہو کہ میرے جسم سے کوئی بیماری نکال کے دکھائیں۔ بکری ہو پر کھڑی نیم کے درخت کے نیچے ہو، اور دنیا کے سارے معالجین بلاؤ، معالج، اور ان سے کہو کہ مجھ سے بیماری نکال کے دکھائیں جسم سے، پر بکری نیم کے درخت کے نیچے ہو۔ پیپل کے درخت کے نیچے سونے والے کے جسم میں کیا طاقت، اور بوہڑ کے درخت کے نیچے سونے والے جسم میں کیا طاقت، اور بیری کے درخت کے نیچے والے جسم کے اندر کیا قوت اور کیا تاثیر آتی ہے۔ آخر وجہ تو ہے، میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ والوں میں تکبر ہوگا اور بھیڑ بکریاں چرانے والے کے اندر عاجزی آئے گی۔ وہ صرف چراتا تو ہے، لیکن بھیڑ کا ساتھ، بکری کا ساتھ اس کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، اس کی زندگی پہ اثر چھوڑ رہا ہے۔ بھیڑ اور بکری کا ساتھ اور اونٹ کا ساتھ اس کی زندگی پہ اثر چھوڑ رہا ہے۔ چیزیں اثر چھوڑتی ہیں۔ چائے کے اندر تھوڑی سی پتی کم ہوتی ہے، کہتے میں شربت بیٹھا پی رہا ہوں، حالانکہ پتی ڈالی پر پکی نہیں۔ دال پکی پر صحیح نہ پکی، پانی علیحدہ اور دال علیحدہ۔ اسی طرح ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اثر انداز ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اثر انداز ہمیشہ ہوں گی۔ آج بھی اگر جو سمجھدار خواتین ہیں وہ اپنے بالوں کو چھپاتی ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے ناخنوں کو زمین میں دباتے ہیں، کسی کے ہاتھ میرا ناخن نہ لگ جائے، ناخن نہ لگ جائے، کیونکہ ناخن کے اوپر ایک طاقتور عمل ہوتا ہے، بالوں کے اوپر ایک طاقتور عمل ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس چھوٹی سی چیز کے اندر تاثیر ہے، اور اس چھوٹی سی چیز کے اندر یا بنانے کا مزاج ہے یا بگاڑنے کا، یا بندہ
तबाह और बर्बाद हो जाता है या आबाद और शाद हो जाता है। हैं तो छोटी सी चीजें, लेकिन अगर कोई समझे तो ये हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, और जिंदगी भर के तजर्बात हैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, जिंदगी भर के तजर्बात। हमेशा 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 मुझे एक दफा हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई। मुझसे फरमाने लगे, जिस दौर में चमड़े में पानी पिया जाता था, यानी मशकीज़े, और चमड़ा पहना जाता था, यानी लेदर चमड़ा, और चमड़े पे सोया जाता था, चमड़े के बिछौने, चमड़े की तकिए, चमड़े की बेडशीटें, फरमाया जादू असर नहीं करता था। अगर आता भी था तो लौट जाता था। जादू असर नहीं करता था, अगर आता भी था तो लौट जाता था। जब से हमने अपनी जिंदगी में चमड़े को छोड़ा है, फरमाने लगे कुछ ना करना तो चमड़े की जूती और चमड़े का दस्तरखान तो जरूर इस्तेमाल करना। आज भी हमारे घर में चमड़े का दस्तरखान इस्तेमाल होता है। कुछ चीजें हमने छोड़ी और उन चीजों के छोड़ने पे अपनी जिंदगी में तलखियां भरी, बेबरकतियां भरी, और जादूगरों को, हासदों को मौका दिया कि आओ हमारी जिंदगी को बर्बाद करो, हमारी जिंदगी को बेहाल करो। मैं एक दफा रावी के पुल के नीचे गया। लाहौर में एक दरिया रावी, उसके पुल के नीचे झोंपड़ियां बनी हुई हैं बेबहाव। अपने एक साथी को लिया, एक पुरानी सी बाइक मोटरसाइकिल उसके साथ थी, वो चला रहा था। गया, कई लोगों से मिला, कई लोगों से। मैंने खुद फटे पुराने कपड़े, फटा पुराना जूता पहना हुआ था, मिला। एक साहब मुझसे कहने लगे, जितना हो सके लोगों को खुशबू से रोको। अगर आप उन पे चाहते हो कि असर हो काले जादू का, खुशबू से रोको। एक हो सके तो चमड़े से रोको, दस्तरखान की शक्ल में या जूते या किसी भी शक्ल में, चमड़े से रोको। और हो सके तो सफेद लिबास से रोको, और हो सके तो उनको मसनून दुआओं से रोको। ये जो आप खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बैतुल खला से पहले दुआ पढ़ते हैं, ये कोई छोटी चीजें हैं? ये जगह जगह पे तिलिस्म को तोड़ रही हैं, जगह जगह के ताकतों को तोड़ रही हैं। नजर नहीं आता? अब नजर आने वालों का वाकया सुन लें, जिनको नजर आता है। साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं वुजू कर रहा था, वुजू करते हुए मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा। और जब बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर 4 फरिश्ते आए और उन्होंने नूर की चादर तान ली। वुजू के दौरान कोई मजबूरी बात करना इजाजत है, लेकिन गैर जरूरी बातें करने की इजाजत नहीं। कोई मजबूरी है, बात कर सकते हैं। और कहने लगे, मैंने कोई ऐसी गैर जरूरी बात की, मैंने देखा कि एक फरिश्ते ने चादर का कोना छोड़ दिया और चला गया। मैंने इस्तिग़फ़ार किया और इस्तिग़फ़ार के बाद मैंने देखा तो फरिश्ते ने वो कोना पकड़ लिया। देखने वाली नजर देखती हैं। एक दुआ के पढ़ने से जो बंदा बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा वुजू से पहले, फरिश्ते नूर की चादर उसके ऊपर तान लेते हैं। इसी तरह देखने वाली नजर कहती है, जो बैतुल खला की दुआ, निकलने बाहर आने की, खाने की दुआ,
खाने के दौरान बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह मुसलसल पढ़ता रहे, ये चीज़ें पढ़ता है। इसी तरह फरिश्तों की चादरें आती हैं और जो काला जादू, काली चीज़ें, अज़ली चीज़ें ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए हमारे पीछे हैं। कोई हासिद, कोई मुंतकिम मिजाज, कोई ऐसा बंदा कि जिसके ज़िम्मे इंतकाम है, हसद है और किसी को सावा सौखा, किसी को सुखी नहीं देख सकता, चाहे हमारा उससे ताल्लुक़ है या नहीं है। वो शख्स जो है अगर वार करता भी है, ये छोटी छोटी दुआएं जिनके अंदर अर्शी नूर है, ये दुआएं उसको तोड़ती रहती हैं, तोड़ती रहती हैं, तोड़ती रहती हैं, ये तोड़ती रहती है। शीशा देखने की दुआ है, खाना खाने की दुआ है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें हैं। ये छोटे छोटे रूहानी नूरानी अमल, छोटे छोटे रूहानी नूरानी अमल, ये ज़िंदगी में बहारें और बरकतें डालते रहते हैं और इन शैतानी, जिन्नाती, जादुई और 60-70 के अमल को तोड़ती रहती हैं। छोटी छोटी चीज़ें। उसने क्या किया, उसने उसकी शक्ल देखी, मैं देख रहा था क्योंकि वो खुद भी खा रहा था। उसने क्या किया, इधर से गया, उठा के ना एक चुटकी नमक की ऐसे उसके सालन पे डाल दी, उसने हिलाया, उसने आंखों से ऐसे देखा और ऐसे किया, ऐसे किया। क्यों? एक चुटकी ने सालन के जायके को बेहतरीन कर दिया। चुटकी छोटी सी चीज थी, पर उसने एक जायका लाजवाब बना दिया। इसी तरह ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, हमारी जिंदगी को ये बहारों में ले आती हैं। मसनून दुआएं, अमाल नबवी, कुरानी दुआएं, ये हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी बलाएं, अनदेखी बलाएं टालती रहती हैं। देखो, कश्फ की नज़र सबकी नहीं है। वो अल्लाह के वली की कश्फ की नज़र थी जिन्होंने वुजू करते हुए देख लिया। अल्लाह के वली की कश्फ की नज़र थी। मैंने एक साहब को एक अमल बताया, एक साहब को एक अमल बताया। जब अमल बताया, मुझसे कहने लगा, मैं अपनी जागती आंखों से देखता हूँ बड़े बड़े पगड़ बांधे हुए, और उन्होंने अपने शिमले जो है ना ऐसे, ये देखे ना, ऐसे ऐसे किए हुए, ऐसे ऐसे किए हुए, ऐसे, और हाथों में बड़े बड़े डंडे लिए हुए, और एक पूरे जत्थे हैं जो मेरे घर के चारों तरफ फिर रहे हैं। पूरे जत्थे हैं और घर के चारों तरफ मेरे फिर रहे हैं। कहने लगे, क्या है? मैंने कहा, यह उस अमल की ताकत और तासीर है, और उस अमल के खुद्दाम जिसे मुवक्कलात कहते हैं, वो जो है आके आपकी हिफाजत पे लग गए हैं। और वो 60-70 की जितनी भी ताकतवर चीज़ें अगर आएंगी और 60-70 की कोई कुव्वतें आएंगी जो आपकी ज़िंदगी को मुतासर करेंगी बर्बादी के ज़रिए, ये उनकी हिफाजत के लिए जत्थे अल्लाह ने फ़ौजें भेज दी हैं। सरगोदा के हमारे एक बाबा जी थे, हाजी फयाज, पहले हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। तो मुझसे कहने लगे, मुझे सूरत मुज़म्मिल का अमल दें आप, मैं करना चाहता हूँ। पुराने बाबा जी, मैंने दे दिया। मुझसे कहने लगे, मैं सूरत मुज़म्मिल पढ़ने बैठता हूँ तो कुछ फौजी हैं, बड़े बड़े हाथ, हथियार, वर्दी, दौड़ते यूं जाते हैं, दौड़ते यूं आते हैं, दौड़ते यूं जाते हैं, दौड़ते यूं आते हैं। कहने लगे, मैं ज़रा खौफज़दा हो जाता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि सूरत मुज़म्मिल अपनी ताकत और तासीर दिखा रही है, पढ़ते रहो, तेरे साथ हिफाजत की फ़ौजें हैं, जो तेरा कुछ बिगाड़ना चाहेगा, ये फ़ौजी उनसे खुद निपटेंगे, ये फ़ौजी उनसे खुद निपटेंगे। साठ सत्ती का तो मौका हम खुद देते हैं कि आज 60-70 हमें आ बर्बाद कर, आज 60-70 हमें आ ख़त्म कर, और हमारा सब कुछ बिगाड़ दे, हमारा कख न रहे। मौका खुद देते हैं। अब देखें, हमारी बस है, अंदर बाहर बगदाद में सर्दी है, इतनी नहीं है,
لیکن ہمارے اندر کولنگ ہے، ہلکی سی ہم نے چلائی ہوئی ہے. اگر ساری کھڑکیاں کھول دیں اور کولنگ بھی چلائیں، یعنی اے سی بھی چلائیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کو نقصان ہو جائے گا. ہم نے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے.